अब इसी के रेस्पेक्ट में क्या करना है हमको, इसका एंगल मेजर करना है और इसका एंगल मेजर करना है। तो क्योंकि इसका भी एंगल मेजर होगा, हाँ ये नॉर्मल है, इससे ये हमारे किस काम में आएगा, मेजर करने के एज अ बेस ट्रीट करा जाएगा। किसका किसका चाहिए, किसका चाहिए और इसका चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, इस ये लाइन यहाँ है और ये क्या है, बेस है। जैसे यहाँ पे ये लाइन का पता करना था और ये बेस था, और ऐसा समझ में, ठीक। ऐसे ये लाइन है, ये बेस है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसका चाहिए है और इसको क्या मानना है, बेस मानना है। तो ये लाइन और इस लाइन के बीच में, ये लाइन कौन है, रे कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो इसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि एंगल आई क्या है अपन का, इंसिडेंट रे है, और एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई। ठीक, अपन ने क्या देखा, इंसिडेंट रे देखा, जहाँ पे स्ट्राइक करेगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, जहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी उस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इसका बनाने के लिए हमारा मोटिव क्या है कि इससे रिस्पेक्ट में हम दो जो रे बनाई गई हैं उनका एंगल मेजर करेंगे। तो इस रे से इस रे तक का जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे और यहाँ से ले रहे हैं। फिर इसको एज अ बेस मान के इस कौन सी लाइन पकड़ेंगे, रिफ्लेक्टेड वाली पकड़ेंगे। तो इनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहला जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो अपन का क्या, जैसे अगर यहाँ पे नाम भी देना हो तो अपन फिर नाम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये एन हो गया। तो क्या बता सकते हैं हम, जैसे अगर बोल दिया जाए कि आप एक डायग्राम में बताइए कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा नॉर्मल रे है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे ए ओ है ना। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि जो लाइन है तो ए ओ क्या है अपन की, इंसिडेंट रे है। ठीक, फिर दूसरी देखो तो कौन है, ओ बी है ना, ये बी है। तो ओ बी अपन की क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, ओ है। तो हम बताएंगे कि जो ओ है, क्योंकि बात क्या है, पॉइंट, तो हमको फिर दो नाम नहीं लिखने हैं। यहाँ पे क्या था, रे था, और रे दो नाम से बनती है, पॉइंट एक नाम से बनता है। तो हमने लिखा ओ, तो ओ, तो ये क्या कहला जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जब हम कभी भी कोई चीज़ लिखते हैं डायग्राम की मदद से बना लेते हैं, फिर उस डायग्राम में बताते हैं कि ये चीज़ ऐसा है। जैसे फिर लेट वेट करते हैं, डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखना पड़ेगा, ताकि डायग्राम में तो दिख रहा है, अब थोड़ा अलग से भी दिख जाए, है ना। फिर अपन का अब क्या बचा है, इंसिडेंट रे हो गया है, रिफ्लेक्टेड रे हो गया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया है। अब आते हैं नॉर्मल की बारी। तो नॉर्मल यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक एन, एक इसको भी दे दो चाहे तो एन डैश दे दो। तो डायग्राम में हमने क्या दे दिया इसको, एन डैश। तो एन डैश क्या हो जाएगा अपन का, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये तो बता दिया है एंगल आई क्या है, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैम एक एन यहाँ से, एक एन डैश यहाँ से, एक एन यहाँ से। हाँ, अपन का नाम है ना, इसको ए बी भी ले सकते हैं, पी क्यू भी ले सकते हैं, जो जिसकी इच्छा हो। तो नॉर्मल है तो एन से इसका स्पेलिंग स्टार्ट होती है, इसलिए हम लोग एन ले लेते हैं। वो एन है, इसका दूसरा नाम रखना पड़ेगा तो एन डैश रख लिए, कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू अपने ऊपर है। तो नाम तो डायग्राम अपने हिसाब से। इसका नाम क्या है,